नमस्कार दोस्तों, ड्रीम अचीवर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय यानी प्रमेय 6.1 6.1। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, हम लोग पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है ये कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर या समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी ये कहना यह चाहता है कि यदि एक त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी, एक भुजा डी ए बी सी के समानांतर खींची जाती है। किसके? ए बी पर और ए ई पर ए सी पर दो बिंदु डी और ई लेते हैं, जो क्या है तीसरी भुजा का क्या है समानांतर है। तो हम लोग को सिद्ध करना है क्या कि ए डी बटा में बी डी कहिए चाहे डी बी कहिए ए ई बटा में बी सी। क्या कहता है कि यदि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के माने एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाती है और क्या कहती है कि अन्य दो भुजाओं के दो बिंदु मान दो भुजाओं पर ली जाती है दो बिंदु डी और ई। तो हम लोग को प्रूव करना है कि ए डी बटा में बी डी और ए ई बटा में बी सी। तो क्या दिया है उसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद चलते हैं प्रमाण पर। आप लोग से एक रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा कि अगर थेल्स प्रमेय को बहुत अच्छा से समझना है तो बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। अगर देखने का मन करता तो अभी भाग जाइए, अंत अगर देखना है तो अंत तक देखिएगा। अगर देख लीजिएगा इतना का हम गारंटी देते हैं कि दोबारा आप लोगों को थेल्स प्रमेय देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। तो बस केवल अंत तक बने रहिए अगर वाकई में अच्छा से समझना है। देखिए दिया है क्या, दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके भुजा ए बी तथा ए सी पर क्रमशः दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डीई समानांतर क्या है बीसी, डी समानांतर क्या है बीसी। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ए सी, ये हम लोग को सिद्ध करना है। ये जो दिया था इसी के बारे में हम लोग सजा कर लिख दिए हैं। थोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, अगर आप लोग भी लिखेंगे तो बस जो अर्थ है वो निकलना चाहिए। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग क्या किए लिख दिए कि दो भुजाओं को क्या किए ए बी और ए सी पर क्या है डी और ये दो बिंदु है, जो क्या है तीसरी भुजा क्या है समानांतर है। तो हम लोग सीधे यही ना करना है कि ए डी बटा में बी डी बराबर ए ई बटा में बी सी, यही हम लोग को प्रूव करना है। ये क्या है दिया हुआ। तो सिद्ध करने के लिए हम लोग को कुछ रचना का काम करते हैं। क्या करते हैं रचना।
रचना क्या करते हैं वो, ये देखिए जो लंब है क्या करते हैं कि डी और डी एम लंब किस पर लेते हैं, ए पर, और ई एन लंब किस पे लेते हैं, एडी पर। ये रचना है। और क्या करते हैं कि डी को सी से और ई को बी से मिला देते हैं। कि जो खुद से जो हम लोग काम करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि रचना कर दिए हम लोग, जो अलग से खास पूछ दिए हैं। तो आइए रचना देखते हैं। रचना क्या करते हैं मेरी रचना में कि डी एम लंब ए और ई एन लंब ए डी, डी एम लंब ए ई और ई एन लंब ए डी खींचा। या डाला भी आदमी कर सकता है, थोड़ा जगह कम है इसलिए हम लिख नहीं रहे पूरा पूरा। और क्या करते हैं कि डी को सी से और ई को बी से मिलाया, डी को सी से तथा ई को बी से मिलाया। यहां तक अभी कुछ नहीं था, असली तो खेला यहां से आगे से शुरू होगा। क्या किया हम कि रचना में क्या किए कि ई एम माने डी एम लंब ए ए और ई एन लंब ए डी डाल दिया, और बिंदु बी को डी को क्या किए सी से मिला दिया, और ई को बी से। ये भी कह सकते हैं कि बी को ई से मिलाया, सी को डी से मिलाया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम ही देखिए यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, प्रमाण करते हैं। प्रमाण में देखते हैं क्या, देखिए हम लोग दिमाग में रखना है कि लाना क्या है, ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में। अगर हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक त्रिभुज ऊपर देखिए, देखिए हम लोग मेन टारगेट क्या करना है कि ए डी और डी बी इधर है ना है। अगर इस पर ध्यान देंगे तो त्रिभुज बन रहा है क्या, तो त्रिभुज ए डी ई। एक त्रिभुज अगर हम लोग ध्यान देंगे तो डी बी ई भी कह सकते हैं, डी बी ई या डी ई बी। एक त्रिभुज का मतलब डी बी ई। ये दो त्रिभुज इधर भी है, देखिए त्रिभुज तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन हम लोग इस भुजा को टारगेट कर रहे हैं। जब त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते तो क्या होता है, आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो उसके अनुसार हम लोग टारगेट करेंगे क्या कि त्रिभुज ये लेंगे, ये त्रिभुज दोनों में लेंगे। तो एक बार ये लेंगे तो इधर वाला जिसमें ये बी डी आ जाए, एक बार जब ये लेंगे तो फिर इधर वाला लेंगे जिसमें क्या हो कि इसी आ जाए। आते हैं देखते हैं क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी। आप लोग इच्छा करें तो अलग अलग निकाल कर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, अनुपात में कर सकते हैं। तब अलग अलग निकाल कर फिर अनुपात में करेंगे तो ज्यादा जगह छकेगा, क्योंकि थोड़ा जगह कम है, बार बार मिटाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि एक ही अनुपात हम देते हैं। एरिया ऑफ क्या है त्रिभुज डी ई माने ए डी ई, और एरिया ऑफ क्या त्रिभुज बी डी ई। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, इसका भी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो जब ये ऊपर वाला हम लोग त्रिभुज में चलेंगे तो देखिए जिसका ऊंचाई लिया जाता है ना उसी को आधार मान लिया जाता है। जब क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर ये ऊंचाई है तो ये आधार हो जाएगा, अगर ये ऊंचाई है तो ये आधार हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिए, अगर इस पर ध्यान देंगे त्रिभुज में एडीई में ऊंचाई क्या है, एक बार ये ले लेते हैं डीएम वाला पहले, तो ऊंचाई देखेंगे तो क्या है एडी, तो इसमें क्या है ई एन, क्या है ई एन। तो जब ये ई एन ऊंचाई है तो इसका आधार क्या है एडी, आधार क्या हुआ एडी। तो देखिए यार 1/2 से 1/2 तक कट जाएगा, अब ये मत कहिए कि आधार से आधार कट जाएगा, ऊंचाई से ऊंचाई, तो इसके लिए आधार अलग है, इसका आधार अलग है। तो देखिए क्या होगा आधार इसका एडी गुण ऊंचाई क्या है ई एन बटा में। अब देखिए आधार तो इसका हम लोग ले लेंगे, जो त्रिभुज लिए क्या बी डी ई, आधार तो इसका क्या हो जाएगा बी डी। थोड़ा यहीं पर हम लोग को सोचना है कि इसका ऊंचाई क्या है। यदि मान लीजिए कि अगर आप ध्यान दीजिए बात को कि अगर इसको हम लोग करेंगे तो अगर त्रिभुज ये क्या हो जाएगा लंबा वैसे त्रिभुज होगा। तो अगर इसको बढ़ाएंगे, अगर इसका भुजा इधर आ गया, यही वाला ना इसका ऊंचाई कहलाएगा। अब ये नहीं ना इसका ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ से ये ऊंचाई नहीं ना हो जाएगा, इसका ऊंचाई क्या होगा यही रहेगा। आधार दे रहेगा तो इसका ऊंचाई यही ना होगा, त्रिभुज का पूरा जो हाइट है क्या होगा ये होगा। तो अगर इस त्रिभुज पर हम लोग ध्यान देंगे कि बी डी ई में तो ये बढ़ाया गया जो भुजा इसका ऊंचाई यहाँ से तो यही नहीं इसका ऊंचाई कम कर रहा है, तो जो ऊंचाई हो जाएगा इसका क्या होगा ई एन, क्या होगा इसका ऊंचाई होगा। अब यहाँ पर क्या होगा ई एन से ई एन कट जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा ए डी बटा में, इसको बी डी कहिए चाहे डी बी कहिए, जिस रूप में सिद्ध करना उसी रूप में लिख देते हैं डी बी, समीकरण 1। ठीक, अब इसी प्रकार आते हैं इस तरफ चलते हैं पुनः, क्या होता है एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई और एरिया ऑफ त्रिभुज, अब इसमें चलते हैं सीई डी, सीई डी। तो अब सूत्र नहीं लिखते डायरेक्ट इसका मान लिखते हैं, तो क्या होगा 1/2। अब देखिए आधार का काम, एक बार ये वाला हाइट ले लिए तो बोले थे ना कि जौन ऊंचाई लेंगे उसके अनुसार वो आधार का काम करेगा। तो जब ऊंचाई ये लेंगे हम लोग क्या लेंगे डी एम, आधार का काम क्या करेगा ए ई, क्या करेगा ए ई, क्या होगा ए ई गुणे क्या हो जाएगा जी तो डी एम, ऐसा क्या होगा 1/2 गुणे। अब देखिए जो चीज इसमें समझाए थे वही काम क्या होगा इसी प्रकार इसमें होगा, क्या होगा आधार क्या होगा इसी इसमें काम करेगा गुणे क्या हो जाएगा डी एम, डीएम डीएम गए हो 1/2, तब क्या हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी बराबर क्या होगा ए ई बटा में। ठीक है, एक चीज आप लोगों को दिखने लगा कि जो हम लोग को प्रूफ हो गया है, मतलब प्रूफ करना हो तो दिखने लगा, लेकिन अभी तो मान लीजिए कि ये आरएचएस हो गया ये एलएचएस, तो कुछ और काम करना है जिसको हम दिखाएंगे और उस रूप में ला देंगे तो एलएचएस और आरएचएस बराबर। ये थोड़ा हम इरेज करते हैं, इरेज करके तो उसका आगे हम बताते हैं। हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, हम लोग को सीधे ये करना था और क्या किए हम लोग को समीकरण 1 और 2 से इतना प्राप्त किया है। अब एक चीज अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 पर ध्यान देंगे जो प्रूफ करना होता है दिख गया। देखिए यहाँ पर त्रिभुज एडीई और एडीई बराबर है, जब ये दोनों बराबर तो कुछ ऐसा ना करे कि ये बराबर हो जाए। ऐसा क्या करेंगे भाई, तो देखिए एक चीज होता है कि यदि कोई दो समानांतर रेखाएं हैं, क्या है क्या दो समानांतर रेखा है, मान लीजिए चतुर्भुज बन गया, चतुर्भुज दो समानांतर भुजा हो गया। अब क्या मानिए कि ए बी सी डी हो गया। देखिए
अगर ये त्रिभुज बनाते हैं एक ही आधार, या तो ये एक ही आधार ले लीजिए, और ये ऊपर वाले ध्यान देंगे तो ये चीज में देखेंगे कि अगर ए बी सी अगर ध्यान देंगे, ए बी इसमें भी है, ए बी डी देंगे तो ए बी इसमें है, ये कहिए। अच्छा नीचे वाला में डी बी कहिए। अगर कोई समानांतर चतुर्भुज में मान लीजिए अगर दो समानांतर भुजा है, और समानांतर भुजा में समानांतर चतुर्भुज में क्या है कि यदि एक ही आधार से कोई त्रिभुज बनता है तो एक ही आधार से बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही चीज देखिए यहाँ पर, यही चीज ना यहाँ पर है, और हम लोग ये ध्यान देंगे तो ये जो डीई है, क्या डीई, त्रिभुज बी डी ई में भी है और त्रिभुज सी ई डी में भी क्या है, डीई दोनों है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार से बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आते हैं लिखते हैं इसको कि चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता, बराबर को ये जैसे मानते हैं। अभी देखिए हम ये इसलिए लिखवा दे रहे हैं कि यदि कभी भी आप कॉपी निकालिएगा, अगर अपना नोट्स बनाए कभी भी उतारिएगा, दिमाग में रहेगा क्या कि क्यों बराबर हुआ है, होता है। इसलिए क्या होगा भाई, हम लोग ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी, ये कह सकते हैं। थोड़ा देखिए इधर बाहर का अगर आवाज थमड़ा रहा होगा, बच्चा समझ गया कुछ कुछ, तो उधर दिमाग मत दीजिएगा, इधर दिमाग दीजिएगा, हाँ कोऑपरेट कीजिएगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इधर, क्या कीजिएगा कभी कभी होता है, इधर ध्यान दीजिएगा, बस इधर ध्यान दीजिएगा तो उधर वाला आवाज सुनाई नहीं देगा, समझ में आ जाएगा मस्त। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग बराबर कर दिए, तो या तो इसके जगह पर ये लिख दीजिए या इसके जगह पर ये लिख दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब ये लिख देंगे या तो सीईडी के रूप में बीडी लिख दीजिए, या इसको इसके रूप में या इसके रूप में इसको लिख दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब लिखेंगे तो क्या होगा, एलएचएस बराबर आएगा, तो हम लोग बराबर कर सकते आते हैं। समीकरण 1 से लेते हैं, 1 से, जब समीकरण 1 से लिखेंगे तो क्या करते हैं कि इसके जगह पर क्या लिखते हैं, सीईडी लिख देते हैं, सीईडी एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बटा में एरिया ऑफ, इसके जगह पर क्या लिख देते हैं, इसके जगह पर ये लिख देते हैं त्रिभुज सीईडी, बराबर क्या हो जाएगा, एडी बटा में डी, समीकरण 3। अब एक चीज आप लोगों को दिखने लगा होगा, क्या दिख रहा है भाई, अगर समीकरण 2 का तुलना समीकरण 3 से कीजिएगा दिखेगा कि एलएचएस बराबर दिखने लगा। जब एलएचएस बराबर दिखने लगा है, आरएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो सकता है। आते हैं समीकरण 2 तथा 3 से, तो देखेंगे तब हम लोग को जो चाहिए वो प्रूफ हो गया। एडी बटा में डी बी और ए बटा में प्रूफ हम लोग कर दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये
समझ में आया होगा कि थेल्स पर में कैसे हम लोग प्रमाणित करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अगर दिल करे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा।